A very good morning to all of you, and let's start IWT. हम लोग IWT का आज today we will be having a last class of IWT, and I'll be finishing it today. So let's start. In IWT, we were doing the last unit. I'll be sharing you the screen. मैं आप लोगों को स्क्रीन शेयर कर देता हूँ और ये देखिए हम लोग यहाँ पे HTML से शुरू करना था. हाइपर मीडिया तक हम लोगों ने कर लिया था और हाइपर मीडिया के बाद जो है हम लोगों को HTML से शुरू करना. तो अब HTML आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि HTML क्या होता है. HTML is a language used for creating the web pages. It uses certain marks of format the text. It uses certain marks to format the text. किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट को फॉर्मेट करना है, चेंज करना है, तो उसके लिए अलग अलग तरीके बताए गए हैं इसमें, जिसके थ्रू हम लोग कर सकते हैं. तो ये आपका HTML होता है. इसमें एग्जांपल में देखिए यहाँ पे कुछ फॉर्मेट्स भी दिए हुए हैं. इफ अ पार्ट ऑफ टेक्स्ट इज रिक्वायर्ड टू बी बोल्ड फेस, अगर किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट को बोल्ड फेस करना हो, देन वी यूज बिगिनिंग एंड एंडिंग बोल्ड फेस टैग्स, जो कि जिसको कि मार्क्स भी बोलते हैं, इन द टेक्स्ट एज शोन. अगर बोल्ड करना है तो क्या करेंगे, ब्रैकेट में बी लिखेंगे, बिगिनिंग ऑफ बोल्ड फेस हो जाएगा. और जब एंड करते हैं किसी भी HTML को तो हमेशा स्लैश लिखते हैं. अगर HTML प्रोग्राम शुरू करें तो HTML और फिर स्लैश HTML लास्ट में डालते हैं. शुरुआत में HTML डालते हैं, फिर लास्ट में स्लैश HTML डालते हैं, है ना. हियर capital B and capital slash capital B are the instructions for the browser. ये ब्राउजर के लिए इंस्ट्रक्शंस होता है. ब्राउजर विल मेक द पोर्ट ऑफ द टेक्स्ट, पार्ट ऑफ द टेक्स्ट बिटवीन दीज टैग्स फॉर मेकिंग द वर्ड सेंटेंस बोल्ड. तो ये ब्राउजर के लिए जो हम लोगों ने किया है वो किसके लिए किया है, ये ब्राउजर के लिए किया है. और ये ब्राउजर क्या करता है, ब्राउजर क्या करता है कि आपका जो टेक्स्ट है उस टेक्स्ट को जो ब्राउजर है वो क्या करता है, उस टेक्स्ट को बोल्ड कर देता है, जिसके आगे हम लोग ये जो बी है उसका प्रयोग करते हैं. ब्रैकेट में जो बी हम लोगों ने यहाँ पे जो डिफाइन किया उसको अगर हम लोग लिखते हैं तो ब्राउजर के लिए ये एक इंस्ट्रक्शन होता है और वो ब्राउजर के द्वारा जो है उस पर्टिकुलर सेंटेंस को बोल्ड कर देता है. ठीक है. नेक्स्ट देखिए, HTML लेट्स द यूजर टू यूज ओनली ASCII कैरेक्टर्स. HTML जो है ASCII कैरेक्टर्स को जो है वो यूज करता है. ठीक है, HTML क्या करता है, ASCII कैरेक्टर्स को यूज करता है ना. तो यहाँ पे HTML लेट्स द यूजर टू यूज ओनली ASCII कैरेक्टर्स फॉर द मेन टेक्स्ट एज वेल एज फॉर्मेटिंग इंस्ट्रक्शन. तो यहाँ पे HTML क्या करता है, HTML लेट्स द यूजर टू यूज ओनली ASCII कैरेक्टर्स. ASCII कैरेक्टर्स को ही केवल यूज करते हैं हम लोग उसमें. और उसके बाद ये जो है केवल मेनली ये जो है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग इंस्ट्रक्शंस है HTML. Hence, every computer can receive the whole document as an ASCII document. तो ASCII डॉक्यूमेंट जो है वो पूरा का पूरा जो डॉक्यूमेंट है वो कोई भी कंप्यूटर जो है इस ASCII डॉक्यूमेंट को रिसीव कर सकता है, उसमें कहीं किसी को प्रॉब्लम नहीं होती है. द फॉर्मेटिंग इंस्ट्रक्शंस आर यूज्ड बाय ब्राउजर टू फॉर्मेट द डेटा. ये जो फॉर्मेटिंग इंस्ट्रक्शंस हैं वो यूज किए जाते हैं ताकि आप लोग आपके जो डेटा है उसको फॉर्मेट किया जा सके. Basically, a web page structure may be divided into two parts. Generally जो है web page जो है दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक हेड और एक बॉडी में. और हेड क्या होता है, दिस इज द फर्स्ट पेज ऑफ द वेब पेज where the head carries the title of the web page, and some अदर पैरामीटर्स, कुछ अदर पैरामीटर्स भी होते हैं. हेड जो है क्या करता है, हेड जो है आपका फर्स्ट पेज को कैरी करता है और क्या करता है,
उस पर्टिकुलर वेब पेज का जो है जो आपका टाइटल है उसको भी कैरी करता है, और उसमें जो है कुछ और पैरामीटर्स अगर डालना हो तो वो भी हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं। बॉडी क्या करता है? बॉडी कैरीज एक्चुअल कंटेंट ऑफ द वेब पेज। तो वेब पेज में जो एक्चुअल कंटेंट है वो बॉडी के द्वारा लिया जाता है। इट इंक्लूड्स द टेक्स्ट एंड टैग्स। इट इंक्लूड्स द टेक्स्ट एंड टैग्स, कहने का मतलब कि टेक्स्ट और टैग्स जो है इंक्लूड करता है। और इंक्लूड करता ही नहीं है बल्कि उसमें बहुत सारे चीज़ें इन्वॉल्व हैं, जैसे द टेक्स्ट इज द एक्चुअल इंफॉर्मेशन कैरिंग द कंटेंट। वो एक्चुअल इंफॉर्मेशन को भी कैरी करता है, जिसमें कि क्या होता है कि आप लोग कई बार अपने कंटेंट को उसमें लिखते हैं और वो आप लोग वेब ब्राउजर के द्वारा उसको डिस्प्ले करवाते हैं। एंड द टैग्स डिसाइड द अपीयरेंस ऑफ द डॉक्यूमेंट। टैग्स क्या डिसाइड करता है? जो टैग्स हम लोग यूज करते हैं, टैग्स क्या डिसाइड करता है? टैग्स ये डिसाइड करता है कि एक्चुअली में आपका जो कंटेंट है वो कैसा दिखना चाहिए, है ना। तो ये मेनली आपका जो है सुपरफिशियल एक छोटा सा नॉलेज है जो कि HTML के बारे में है। लेकिन जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको प्रैक्टिकल एग्जाम देंगे तो उसमें HTML के कोड्स वगैरह पूछे जाएंगे। हो सकता है कि छोटे मोटे कोड जो हैं HTML के आपको इसमें भी पूछ दिया जाए, HTML से रिलेटेड। वेब वेब या ये जो आपका सब्जेक्ट है इसमें भी आपका छोटे मोटे कोड्स पूछे जा सकते हैं। तो उन उन चीज़ों को भी हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे कि कहाँ कहाँ पर कोर्स हैं। इसके लिए मैं मेरे पास कुछ अलग से नोट्स वगैरह हैं जो कि ऑलरेडी आई थिंक जितने भी NGP के स्टूडेंट्स हैं उनके साथ मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। बाकी स्टूडेंट्स के साथ नहीं शेयर हुआ है। तो आप लोग जो है आप लोग जो है बाकी स्टूडेंट्स के साथ भी जो है शेयर कर देंगे। और नहीं होगा तो मुझसे आप लोग बोलिएगा, मैं आप लोगों को कंटेंट शेयर कर दूंगा HTML के बारे में। मेरे पास पूरा कंटेंट है HTML का, तो वो मैं अवेलेबल करा दूंगा आप लोगों को। नेक्स्ट इज HTTP। HTTP क्या है? HTTP इज यूज्ड टू एक्सेस डेटा ऑन www। मतलब क्या है कि HTTP क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहते हैं। एंड इट इज यूज टू एक्सेस डेटा, जो कि आपका www वर्ल्ड वाइड वेब पे जितने भी डेटा हैं उसको एक्सेस करने के लिए हम लोगों को एक प्रोटोकॉल से रिलेटेड जो है आप लोगों को यूज करना होता है, एक प्रोटोकॉल जिसको कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहते हैं। तो उसी के वजह से हम लोग डेटा को एक्सेस कर पाते हैं। This is a protocol transfer data. This is what? This is a protocol transfer data. This is a protocol transfer data in the form of plain text. तो ये जो प्रोटोकॉल ट्रांसफर डेटा है वो दैट इज इन द फॉर्म ऑफ प्लेन टेक्स्ट के रूप में रहता है। प्लेन टेक्स्ट, हाइपर टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो के रूप में ये चीज़ें अवेलेबल है। The function of HTTP is like a combination of FTP and SMTP. तो कुछ जो फंक्शनैलिटीज हैं वो HTTP के वो कॉम्बिनेशन है FTP और SMTP के। और FTP और SMTP मैं ऑलरेडी आप लोग को बता चुका हूँ। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो जो फंक्शन है HTTP के वो क्या है? वो कॉम्बिनेशन है FTP और SMTP के। इट यूजेस द सर्विसेज ऑफ TCP। ये किसको यूज करता है? TCP के सर्विसेज को यूज करता है। इट यूजेस ओनली वन TCP कनेक्शन, दैट इज पोर्ट 80। कहने का मतलब कि पोर्ट 80 जो है आपका 80 जो पोर्ट है वो यूज होता है केवल और केवल TCP कनेक्शंस के लिए यूज होते हैं। इट यूजेस ओनली वन TCP कनेक्शन, दैट इज पोर्ट 80। This is no, there is no separate control connection। एक अलग से कोई कंट्रोल कनेक्शन इसके लिए नहीं अवेलेबल है। There is no separate control connection। The data transfer takes place between the client and the server। तो जो डेटा ट्रांसफर है वो किसके लिए है? वो that is between the client and the server। वो क्लाइंट और सर्वर के लिए। The data transfer in HTTP is similar to SMTP। जो डेटा ट्रांसफर है वो HTTP का दैट इज सिमिलर टू SMTP है, मतलब सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के जैसा ही है।
और उसी पे बेस्ड है बेसिकली। प्रिंसिपल क्या है HTTP के ऑपरेशन का, कैसे काम करता है, वो चीज़ है द प्रिंसिपल ऑफ HTTP। ये HTTP काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये आ सकता है आप लोगों के HTTP, वेब सर्वर, HTML, ये सब क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, बेसिक क्वेश्चंस हैं। द प्रिंसिपल ऑफ HTTP इज सिंपल, a client sends a request to the server, sends a response। क्या है कि जो आपका HTTP का जो प्रिंसिपल है वो काफ़ी सिंपल है। इसमें क्या होता है कि क्लाइंट जो है रिक्वेस्ट सेंड करता है और सर्वर जो है उसको रेस्पॉन्स देता है। मतलब ये कि जो क्लाइंट है उसने रिक्वेस्ट सेंड किया और जिसको रिक्वेस्ट सेंड किया है वो कुछ और नहीं बल्कि सर्वर है, और सर्वर ही उसको रेस्पॉन्ड करता है। The request and the request and response messages carry data in the form of letter format। तो जो रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट और जो रेस्पॉन्स है मैसेजेस का, द रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स मैसेजेस कैरी डेटा। तो जो रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स मैसेजेस है वो क्या कैरी करते हैं, वो डेटा कैरी करते हैं लेटर के फॉर्मेट में, है ना। तो यहाँ पे देखिए द रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स मैसेजेस कैरी डेटा इन द फॉर्म ऑफ लेटर फॉर्मेट। जिस तरीके से लेटर फॉर्मेट होता है उसी तरीके से रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स भेजा जाता है और एक्सेप्ट किया जाता है। Below figure shows HTTP transaction between client and server. The client initializes the transaction by sending a request messages and server replies it by sending। तो उसका जो है एक फोटोग्राफ मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, वो यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर क्या है कि क्लाइंट जो है मैसेजेस एक रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर को, सर्वर उसको एक्सेप्ट करता है और उसके बाद वही सर्वर एक रिप्लाई देता है कि यस आई एम रेडी टू एक्सेप्ट द डेटा। और ये चीज हम लोग पहले भी देख चुके हैं, कई सारे कनेक्शंस जो हम लोगों ने पढ़े थे उसमें सब कुछ हम लोगों ने देख रखा है। तो याद रखिएगा HTTP जो ट्रांजैक्शन करते हैं या HTTP पूछा जाएगा तो कुछ नहीं है, 4 ठो बक्सा बनाना है, कनेक्शन बना देना है, ठीक है। तो ये आप लोग डायग्राम मत छोड़िएगा, डायग्राम हमेशा याद रखिएगा, है ना। टाइप्स ऑफ HTTP कनेक्शन, HTTP कनेक्शन के टाइप्स क्या क्या हैं, तो 2 टाइप्स हैं इसके, नॉन परसिस्टेंट कनेक्शन और परसिस्टेंट कनेक्शन, ठीक है। इसके बारे में आपको पढ़ना नहीं है, लेकिन 2 टाइप होते हैं, जानना है, मतलब जान लीजिए, ऐसा पूछा नहीं जाता है कभी भी। नॉन परसिस्टेंट कनेक्शन और परसिस्टेंट कनेक्शन 2 कनेक्शंस होते हैं, ठीक है, जो कि किसका होता है, HTTP कनेक्शन का होता है। नेक्स्ट इज वेब सर्वर। A server is a program that uses HTTP to serve the files that form web pages to users। सर्वर क्या है, अब देखिए हम लोग जो भी रिक्वेस्ट करते हैं वो सर्वर से करते हैं, सबका सर्वर अलग अलग होता है। जैसे याहू, गूगल, ये सब का अलग अलग सर्वर है। हम लोग जो रिक्वेस्ट करते हैं www.google.com, तो ये गूगल के सर्वर से हमें इंफॉर्मेशन आता है और वो जो पेज खुलता है वो गूगल के सर्वर पे, सर्वर के द्वारा वो पेज खोला जाता है हमारे कंप्यूटर पे। हमने पहले रिक्वेस्ट भेजा www.yahoo.com या google.com, ऐसे करके हमने रिक्वेस्ट भेजा, वो रिक्वेस्ट गया सर्वर के साथ, सर्वर ने एक कनेक्शन बनाया आपके कंप्यूटर के साथ और उसके बाद वो कनेक्शन के द्वारा उसने आपके पास वो पेज खोला जो कि गूगल का है। और इसी दौरान बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं वो चेक हो जाते हैं, ठीक है। तो अ सर्वर इज अ प्रोग्राम, सर्वर क्या है, इट इज अ काइंड ऑफ प्रोग्राम दैट यूजेस HTTP, जो कि HTTP प्रोटोकॉल को यूज करता है टू सर्व द फाइल्स दैट फॉर्म वेब पेजेस टू यूजर्स। तो जो सर्वर है वो क्या है, दैट इज अ प्रोग्राम दैट यूजेस HTTP टू सर्व द फाइल्स दैट फॉर्म वेब पेजेस टू यूजर्स। तो वो क्या करता है, वो फॉर्म करता है वेब पेजेस को यूजर्स के लिए इन रेस्पॉन्स टू देयर रिक्वेस्ट विच आर फॉरवर्डेड बाय द कंप्यूटर। तो वो क्या होता है कि जब किसी कंप्यूटर के द्वारा वो रिक्वेस्ट आता है
तो वो क्या करता है, उस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है, समझता है और उसके बाद उसको रेस्पॉन्ड करता है। और ये किसके द्वारा होता है, HTTP के द्वारा होता है। वेब सर्वर रेफर्स टू द सर्वर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर डेडिकेटेड टू रनिंग सॉफ्टवेयर। तो जो वेब सर्वर है वो क्या करता है, सर्वर के सॉफ्टवेयर हार्डवेयर जो डेडिकेटेड हार्डवेयर हैं या सॉफ्टवेयर हैं उस और उस समय जो यूज में आ रहे हैं उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के साथ जो है इन्वॉल्व हो जाता है और उसके बाद अपने कंटेंट को www के द्वारा आप तक पहुंचाता है। The server content to the www, these can serve content to the www। तो जो www को जो कंटेंट है वो प्रोवाइड कर देता है। अ वेब सर्वर प्रोसेसेस इनकमिंग नेटवर्क। तो वेब सर्वर क्या करता है, वो एक इनकमिंग नेटवर्क रिक्वेस्ट जो है HTTP के ऊपर भेजता है एंड सेवरल अदर रिलेटेड प्रोटोकॉल्स, कई सारे दूसरे प्रोटोकॉल्स भी इसके साथ इन्वॉल्व होते हैं। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द वेब सर्वर इज टू स्टोर, याद रखिएगा क्या है यहाँ पे, जो प्राइमरी फंक्शन क्या है वेब सर्वर का, टू स्टोर, प्रोसेस एंड डिलीवर वेब पेजेस टू क्लाइंट्स। तो सबसे पहले स्टोर करता है, उसको प्रोसेस करता है और ताकि और उसके बाद फिर डिलीवर करता है वेब पेजेस के द्वारा। तो ये आपका कुछ कम्युनिकेशन है। द कम्युनिकेशन बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर टेक्स प्लेस यूजिंग HTTP। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पेजेस डिलीवर्ड आर मोस्ट फ्रीक्वेंटली HTML डॉक्यूमेंट्स। तो पेजेस जो डिलीवर होते हैं वो क्या होता है, मोस्ट फ्रीक्वेंटली HTML डॉक्यूमेंट में ही डिस्प्ले होते हैं। विच में इंक्लूड इमेजेस। अच्छा, वो जो पेजेस होते हैं वो क्या क्या होता है, उसमें इमेजेस हो सकते हैं, स्टाइल शीट हो सकते हैं, स्क्रिप्ट्स हो सकते हैं, इन एडिशन टू द टेक्स्ट कंटेंट। मतलब टेक्स्ट कंटेंट के साथ साथ ये सारी चीजें भी उसमें होती हैं। इमेजेस होते हैं, स्टाइल शीट होते हैं, स्क्रिप्ट्स होते हैं और टेक्स्ट कंटेंट में ये सारी चीजें हो सकती हैं टेक्स्ट कंटेंट्स के साथ। इट ऑल्सो इंक्लूड्स डिफरेंट वेज ऑफ रिसीविंग कंटेंट। ये कुछ और ऐसे कंटेंट होते हैं जिसको कि इट ऑल्सो इंक्लूड्स डिफरेंट वेज, डिफरेंट तरीके से भी ये जो है कंटेंट को आपके सामने प्रस्तुत कर सकता है। इट ऑल्सो इंक्लूड्स डिफरेंट वेज ऑफ रिसीविंग कंटेंट। रिसीविंग कंटेंट को रिसीव करने का जो तरीका है वो और भी डिफरेंट है जो कि क्लाइंट से वो रिसीव करता है। दिस फीचर इज यूज्ड फॉर सबमिटिंग वेब फॉर्म्स। तो ये वेब फॉर्म्स के जरिए करता है जो कि हम लोग जो कि अपलोड किया जाता है फाइल के रूप में। तो वहां पर आपको FTP का प्रयोग आ जाएगा, है ना। तो आपको मैंने बताया था कि HTTP क्या है, वो FTP और SMTP का दोनों का मिश्रण है, दोनों का कॉम्बिनेशन। Many generic web server also support server side। कुछ ऐसे जेनरिक वेब सर्वर भी हैं जो कि सर्वर साइड को सपोर्ट करते हैं, कुछ स्क्रिप्टिंग वगैरह भी करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, मेनी जेनरिक वेब सर्वर्स आल्सो सपोर्ट सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग यूजिंग एक्टिव सर्वर पेजेस। कुछ ऐसे वेब सर्वर भी हैं जो कि ASP वगैरह, ASP PHP ये सब भी आपके डिफरेंट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज हैं। ये सब ASP क्या है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, PHP स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। तो ये सब चीज़ों को भी सपोर्ट करते हैं। तो मेनी जेनेरिक वेब सर्वर इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि उस समय सारे वेब सर्वर्स नहीं कर पाते थे। आज के डेट में कोई भी ऐसा वेब सर्वर नहीं है जो इन चीज़ों पे काम नहीं करता है, इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करता है। आज के डेट में सारे के सारे जितने भी ब्राउजर्स या वेब सर्वर्स के जो सॉफ्टवेयर हैं वो सारे के सारे एक्टिव सर्वर पेजेस और PHP ये सबको सपोर्ट करते हैं। तो दीज वर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स फॉर वेब सर्वर्स। तो अगर आपसे वेब सर्वर पूछा जाए, आपसे HTTP पूछा जाए, HTML पूछा जाए, आई डोंट थिंक कि आप लोग उसमें नहीं लिख सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट IWT। और इसी के साथ आपका IWT का पूरा पोर्शन समाप्त होता है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। आई विल बी मीटिंग you in the next class. Thank you.